एक बार एक भिखारी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए दिन रात भीख मांगनी पड़ती थी। वह दिन भर यही सोचता कि आखिर उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता था। वह हर दिन यही सोचता रहता। वह हर दिन देखता कि कई लोग रोते हुए और चिंता लिए हुए गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस आते तो वे सब हंसते हुए और चिंता मुक्त होकर आते। भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध आखिर ऐसा क्या कर देते हैं जिससे कि दुखी लोग अचानक खुश हो जाते हैं। यह सब सोचकर उस भिखारी ने निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि बुद्ध ऐसा क्या कर देते हैं। अगले दिन वह भिखारी बुद्ध से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि बुद्ध से मिलने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई है। वह भिखारी भी उसी कतार में लग गया। कुछ समय के बाद जब उस भिखारी की बारी आई तो वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे बोला, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। कृपया आप मुझे ऐसा उपाय बता दें जिससे कि मैं खुश रह सकूं। गौतम बुद्ध बोले, तुम गरीब नहीं हो, तुम बस खुद को ऐसा मानते हो। तुम खुद को अपनी गरीबी का एहसास दिलाते रहते हो। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आज तक तुमने किसी को कुछ नहीं दिया और ना ही किसी जरूरतमंद की मदद की है। यह सब सुनकर भिखारी ने कहा, बुद्धा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं भला किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। गौतम बुद्ध ने भिखारी की बातें सुनी और बोले, तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे तुम असहाय लोगों की मदद कर सकते हो और उनकी सेवा कर सकते हो। तुम्हारे पास एक मुंह है जिससे तुम लोगों की प्रशंसा कर सकते हो, उनका हौसला बढ़ा सकते हो। यह जरूरी नहीं कि दान सिर्फ रुपयों या पैसों का हो। दान चाहे सेवा का हो या फिर शिक्षा का हो, वह भी एक बहुत बड़ा दान है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर से पूर्णतया स्वस्थ है तो उसे खुद को गरीब नहीं मानना चाहिए। यदि वह खुद को गरीब मानता है तो इसका तात्पर्य है वह सिर्फ अपने मस्तिष्क से गरीब है। दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी खुद को हमेशा गरीब और कमजोर समझते हैं और हमेशा निराश और दुखी रहते हैं, किंतु यदि हम अपने शरीर से पूर्णतया स्वस्थ हैं तो हम कभी गरीब नहीं हो सकते। यदि हम उचित परिश्रम करें और सही रास्ते पर चलें तो सफलता अवश्य ही एक दिन हमारे कदम जरूर चूमेगी।